जीरो बैलेंस अकाउंट अगर आपको खुलवाना है तो ये एक ऐसा जाना माना देश का बैंक है जिसमें आप जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं और इस जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको मिलती हैं ढेर सारी सुविधाएं। यहाँ दोस्तों, अगर आपको ये सुविधाएं लेनी है और अगर आपको ये अकाउंट खुलवाना है तो इस अकाउंट के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। ये अकाउंट है ICICI बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट और इस अकाउंट का नाम है माइन सेविंग अकाउंट। इस अकाउंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप ये अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस मिलेगा। 50,000 रुपये का आपको एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इस अकाउंट के साथ मिलता है। उसके साथ 50,000 रुपये तक का परचेज प्रोटेक्शन इसमें लाभ मिलता है अगर आप इस अकाउंट के साथ डेबिट कार्ड लेते हैं तो। इसके अलावा ये अकाउंट बिल्कुल ऑनलाइन अकाउंट खुलता है और ये 24/7 आप इस अकाउंट का लाभ ले सकते हैं। कभी भी इस अकाउंट की सेवाएं आप ऑनलाइन ले सकते हैं बैंक से। इसके लिए आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा फ्री ईमेल स्टेटमेंट आपको मिलेगी और सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आप किसी भी बैंक के ATM से 5 महीने की 5 फ्री ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं डेबिट कार्ड से। इस अकाउंट से फ्रेंड्स अगला लाभ ये मिलने वाला है कि अगर आप इस अकाउंट में कुछ पैसा रखते हैं और उस पैसे को आप एक लिमिट निर्धारित करते हैं तो वो आपका पैसा फिक्स डिपॉजिट की तरह FD की तरह काम करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और इसके अलावा कई और लाभ आप इसमें ले सकते हैं। अपने डेबिट कार्ड की लिमिट इसमें डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड की लिमिट डिसाइड करते हैं तो उसके बाद जो लिमिट होगी उस लिमिट के आधार पर ही पैसा निकाला जाएगा। अगर डेबिट कार्ड चोरी भी होता है तो उससे कोई ज़्यादा पैसा नहीं निकाल पाएगा। और इसके अलावा देखिए, माइन डेबिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट और आपको इसमें मिलने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि इसमें ट्रांजैक्शंस लिमिट जो मैंने आपको बताया वो मिलेगा और जैसे ही आप ये अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको तुरंत वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड से आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डेबिट कार्ड को अपग्रेड भी करा सकते हैं और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप जोमेटो, बिग बास्केट और बुक माई शो और मिंत्रा जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको इस डेबिट कार्ड के साथ कैश बैक भी मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप यूटिलिटी बिल वगैरह पे करते हैं तो भी आपको इस डेबिट कार्ड पर कैश बैक मिलेगा। इसके अलावा नॉर्मल सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं जैसे कि डेबिट कार्ड और पासबुक, चेकबुक इत्यादि आपको इस अकाउंट के साथ मिलने वाली हैं जो दूसरे अकाउंट के साथ मिलती हैं। और सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपको यह अकाउंट खुलवाते वक्त कोई पैसा जमा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह अकाउंट आप फ्री में खुलवा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन अपने लैपटॉप से या मोबाइल से घर बैठे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंट आप कैसे खुलवा पाएंगे ऑनलाइन घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, ICICI का जो ये माइन सेविंग अकाउंट है, जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसको खुलवाने के लिए आप सिंपल अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में ICICI माइन सेविंग अकाउंट लिखेंगे और उसके बाद जो सबसे पहला जो ये रिज़ल्ट आएगा इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप ICICI की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद देखिए, ये सारे इसमें लाभ मैंने जो बताए हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं, आप इनको पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म, इसका ऑनलाइन का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जैसे ही आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपकी जो लोकेशन है वो ऑन होनी चाहिए आपके मोबाइल की और लैपटॉप की, क्योंकि जो लोकेशन होती है वो ऑनलाइन अगर आप ऑन नहीं करते हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैंने ये लोकेशन ऑन कर ली थी। अगर आप लैपटॉप से लोकेशन ऑन करना चाहते हैं तो आप अगर विंडो 10 है तो यहाँ से आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको एक प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से लोकेशन होगी, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने लोकेशन ऑन की है इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करनी है। अगले स्टेप में आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है। नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस को आप
एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा। फ्रेंड्स, OTP आपको यहाँ पर जो OTP की जगह है यहाँ पर आपको OTP डालना है। इसके बाद ये प्रोसेस करना शुरू कर देगा। थोड़ा वेट कीजिए, ये आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में चली गई है। जैसे आप ये प्रोसेस होगा तो ये अगला पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ ये इसने मोबाइल से आपका और आपका आधार कार्ड से आपकी डिटेल्स पूरी उठा ली है, जिसमें आपका नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, पैन नंबर, ईमेल एड्रेस जो हमने डाला था। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फ्रेंड्स, जैसे आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे तो ध्यान रहे कि नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उस पर आपको क्लिक करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे तो यानी आप बैंक की जो टर्म्स एंड कंडीशन और आधार कार्ड इस्तेमाल करने का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको OTP नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो आपका आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP रिसीव होगा। ध्यान रहे कि जो मोबाइल आप नंबर यहाँ पर आप डालते हैं तो आपका वो मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों आप अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले मैरिटल स्टेटस डालना है। उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, अब सिंगल है मैरिड है ये डालना है आपको। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ यानी आपका जहाँ पर जन्म हुआ है वो जन्म स्थान आपको यहाँ पर एंटर करना है। ऑक्यूपेशन में आपको अपना ऑक्यूपेशन एंटर करना है। सैलरीड पर्सन है, बिजनेसमैन है या कोई और काम है तो आपको यहाँ पर, या स्टूडेंट है आपको यहाँ पर एंटर करना है। सेल्फ एम्प्लॉयड है या आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप में आपको ऑक्यूपेशन टाइप अपना सेलेक्ट करना है। जैसे हाउसवाइफ है, रिटायर्ड है या स्टूडेंट है। ये देखिए, अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। रिटायर्ड या हाउसवाइफ कोई भी आपको यहाँ पर आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। इसके साथ सोर्स ऑफ इनकम में देखिए, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, फंड फ्रॉम फैमिली है या अदर्स में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन आपके लिए उचित नहीं है तो आप अदर्स में या फंड फ्रॉम फैमिली से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनकम रेंज क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। ये इनकम रेंज सालाना होती है, आपको सालाना इनकम रेंज इनमें से एक सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप नील भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर अप टू 5 लाख यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने यहाँ पर फंड फ्रॉम फैमिली आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आप नील सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पर एंटर करनी है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएशन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना नॉमिनी की डिटेल आप भर सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप चाहो तो साथ के साथ में नॉमिनी की डिटेल भर सकते हैं, अगर चाहो तो बाद में इसको आप भर सकते हैं। मैं इसको बाद में भरना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये सारी अपनी डिटेल आपको भरनी है। ये यहाँ पर नेम ऑन डेबिट कार्ड दिया गया, आप कौन सा नाम अपने डेबिट कार्ड पर प्रिंट कराना चाहते हैं। उसके बाद नीचे फादर नेम, मदर नेम आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपना नॉमिनी की डिटेल भर सकते हैं। अगर बाद में भी इसको आप एंटर करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो बाद में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। नॉमिनी की डिटेल यहाँ पर ऑप्शनल होती है। मैं इस डिटेल को बाद में भरना चाहूँगा तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको अनटिक कर दिया इस ऑप्शन को, तो ये यहाँ से नीचे नॉमिनी का फॉर्म यहाँ से गायब हो चुका है। उसके बाद डेजिग्नेशन में आप जूनियर मैनेजमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सभी डिटेल भरने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देखना है, जो आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर उठा लिया है इस सॉफ्टवेयर ने, क्योंकि जो आधार कार्ड पर होता है वो एड्रेस यहाँ पर उठा लिया जाता है। पहले आपको यहाँ पर स्टेट एंटर करना है, उसके बाद अपना सिटी एंटर करना है, क्योंकि परमानेंट एड्रेस जो आपका गली नंबर, हाउस नंबर वो आपका आधार कार्ड से सिस्टम अपने आप ही उठा लेता है। उसके बाद रेफरेंस कोड यहाँ पर ब्लैंक छोड़ना है, रेफरेंस कोड एंटर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नीचे क्लियर दिया हुआ है, प्लीज़ इग्नोर इफ़ नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस कोड एप्लीकेबल नहीं है, रेफरेंस कोड की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आपको सभी डिटेल भरनी है। भरने के बाद नीचे
कम्युनिकेशन एड्रेस विल पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अगले पेज पर आपकी पूरी आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको नीचे 2 जो क्वेश्चन है इनको क्लिक करना है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा से फिर आपके मोबाइल पर एक OTP रिसीव होगा। OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है अपने मोबाइल से। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर इसमें ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने अकाउंट में पैसा, नहीं तो आपका ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसमें आपको शुरुआत में कोई पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अकाउंट नंबर आपका क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आपको अपना ऑनलाइन KYC करवाना है। ऑनलाइन KYC में यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए और उसके बाद आपका ओरिजिनल पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए जब आप ये KYC करवाएंगे। उसके बाद पेन आपके पास एक ब्लैक पेन और साथ में एक पेपर होना चाहिए, क्योंकि आपको अपना सिग्नेचर वहाँ पर करके इसमें अपलोड करना होगा। उसके बाद आपके पास कैमरा की एक्सेस होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो आपके पास वेब कैम होना चाहिए और अगर आप मोबाइल से करते हैं तो आपके पास मोबाइल में आपका कैमरा होना चाहिए और साथ में एक माइक्रोफोन भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज़ जो रिकॉर्ड होनी होती है। तो उसके अलावा ड्यूरिंग KYC आपको क्या करना है, वीडियो विल बी रिकॉर्डेड एंड स्नैपशॉट विल बी टेकन, क्योंकि जब आप KYC करवाएंगे तो आपकी वॉइस को रिकॉर्ड किया जाएगा और साथ में आपको उसका स्नैपशॉट भी लिया जाएगा। तो अगर आप इस अकाउंट को पूरी तरह से ओपन कराना चाहते हैं और उसको आप ऑपरेट करवाना चाहते हैं तो इसके साथ ही आपको यहाँ पर प्रोसीड पर, जो यहाँ पर प्रोसीड दिया हुआ है, ये प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा और साथ में आपकी KYC अटेंड करेगा और वो आपसे वीडियो कॉल करके आपकी KYC कंप्लीट करवाएगा। तो इसके बाद आपका ये अकाउंट ऑपरेटिव हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है जिसे आप ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये प्राइवेट या सरकारी बैंक में मुझे सबसे अच्छा अकाउंट लगता है कि जिसमें बहुत सारी फैसिलिटी भी मिलती हैं, लेकिन इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि इसमें केवल 18 साल से लेके 35 ईयर तक का कोई भी व्यक्ति इस अकाउंट को खुलवा सकता है। अगर कोई भी 18 साल से कम उम्र है या फिर 35 साल से ऊपर की उम्र है किसी की, तो वो इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकता। तो ये केवल यंग एज के लोगों के लिए अकाउंट की सुविधा दी गई है। तो अगर आप 18 साल से और 35 साल के बीच में आपकी उम्र है तो आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं और इस अकाउंट का एंजॉय ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।